शुक्लाम्बरधरं विष्णुः शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सनातन धर्म इस पृथ्वी लोक का प्राचीनतम धर्म है। ये संपूर्ण सृष्टि, ये संपूर्ण धरा प्रारंभ में सनातन धर्म से ही आच्छादित थी। पश्चातवर्ती काल में अनेकों धर्म, अनेकों संप्रदाय धीरे धीरे आविर्भूत हो गए। सनातन धर्म इन सभी का मूलाधार है। भगवान भोलेनाथ इस सनातन के प्रबल रक्षक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव पर ब्रह्म परमेश्वर के अंश हैं, स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ का विवाह जगत जननी माता पार्वती से सुनिश्चित हो गया है और भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से विवाह करने के लिए अपनी बारात लेकर हिमाचल के नगर में प्रस्थान कर चुके हैं। उनका बारातियों सहित स्वागत सत्कार हो रहा है। जगत जननी माता पार्वती एवं भोलेनाथ का विवाह इस संसार के लिए अत्यंत सुख एवं कल्याण प्रदान करने वाला है। इससे देवताओं को शक्ति और साहस मिलने वाली है। भगवान भोलेनाथ सदैव कुप्रवृत्तियों को, बुराइयों को, विष को आत्मसात करते रहे हैं। जगत के कल्याण के लिए, जगत की रक्षा के लिए उन्होंने विषपान कर लिया था। उन्हीं भोलेनाथ का विवाह आज माता पार्वती के साथ हो रहा है। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरी से कुश कन्या पानी, भवहीं समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जिस प्रकार की रीति का वर्णन किया गया है, मनीषियों ने, महामुनियों ने वह सभी रीति का पालन किया। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर
उस भवानी शिव पत्नी को भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब भोलेनाथ ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्र इत्यादि सभी देवता हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयो विवाही, सकल भुवन भरी रहा उछाहू। अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे। आकाश से विभिन्न प्रकार से पुष्प वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद आनंद में भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। हिमाचल ने अपने दामाद को, अपनी जामाता को, अपनी पुत्री को अनेकों दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि इत्यादि अनेकों प्रकार की वस्तुएं दी। अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जो अवर्णनीय है, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कयो कादेउ पूरन काम। शंकर चरण पंकज गहि रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर। संतोषु सब भांति ही कियो, पुनि गहे पद पातोज मयना। प्रेम परिपूर्ण हियो। अनेकों प्रकार का दहेज देकर और हाथ जोड़कर विनते पूर्वक हिमाचल ने कहा, हे भोलेनाथ, हे देवाधिदेव, हे शंकर, आप सदा सर्वदा पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वह भोलेनाथ के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर भोलेनाथ ने अपने ससुर को सभी प्रकार से सांत्वना दी, उन्हें समझाया और प्रेम पूर्वक अपने हृदय में उन्हें स्थान दिया। पुनः प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना ने भोलेनाथ के चरण पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समो, गृह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध अब, कोई प्रसन्न बरुदेव। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा, अपने घर की नौकरानी बनाइएगा, अपने घर में के सारे कार्य इनसे कराइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान दीजिए। बहु विधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। भोलेनाथ ने
अनेकों प्रकार से अपनी सास को समझाया। तब वह भोलेनाथ के चरणों में सिर नवाकर घर गई। पुनः माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर शिक्षा दी। करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुलायुर लीन्ही कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और इस संसार में कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आए और उन्होंने अपनी कन्या पार्वती को अपनी छाती से लगा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय विचारी। फिर बोली, विधाता ने संसार में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विह्वल हो गई और कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धैर्य धारण कर कहा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार पार्वती से मिलती हैं, वह भाव विभोर हैं, प्रेम में विह्वल हैं और बार बार पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है उनमें। ऐसा प्रेम माता और पुत्री का इस संसार में देखने को नहीं मिलता, जो अवर्णनीय है। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर, उनसे भेंट कर अपनी माता के हृदय से लिपट जाती। जननी बहुरी मिली चली, उचित यशीस सब कहू दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी अपनी माता से फिर मिलकर चली। सब ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी बार बार वापस आकर माता को देखती जाती थी। पार्वती जी मुड़ मुड़ कर अपनी माता की ओर निहारती जाती थी। तब सखियां उन्हें भोलेनाथ के पास ले गई। महादेव जी ने सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को प्रस्थान किया। सब देवता प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुंचावन अति हे, विविध भांति परितोष करी, विदा कीन वृषकेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से भोलेनाथ को पहुंचाने के लिए साथ चल पड़े। वृषकेतु भोलेनाथ ने अनेकों प्रकार से उन्हें संतोष दिलाकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना,
सब कर विदा कीन्ह हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सभी पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और अनेकों प्रकार से सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुरन सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूं बखानी। जब भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तभी सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पार्वती और भोलेनाथ इस संसार के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करना चाहता और उनके श्रृंगार का वर्णन किया भी नहीं जा सकता। करहीं विविधि विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहीं कैलाशा। हर गिरिजा बिहार नित नयो, यही विधि विपुल काल चली गयो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अनेकों प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर निवास करने लगे। वह नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार अत्यधिक समय बीत गया। तब जन्म खड बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खन्मुख जन्मो सकल जग जाना। तब 6 मुखों वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर का वध किया। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और संपूर्ण संसार इसे जानता है। जगु जानु खन्मुख जन्म कर्म प्रताप, पुरुषार्थ महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर, नारी कहीं जगा वही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। खड़ानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को संपूर्ण संसार जानता है। इसलिए गोस्वामी जी ने शिव जी के पुत्र के चरित्र का संक्षेप में वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, सुनेंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजार मनु, वेद न पावहि पारु। बरनय तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गंवारु। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, विशाल है, जिसे मापित नहीं किया जा सकता। उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास भला उसका वर्णन कैसे कर सकता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती परिणय सूत्र में बंध चुके हैं। संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए यह सुखद घटना है। तारकासुर अधर्म का प्रतीक है, अन्याय का प्रतीक है। उस अधर्म और अन्याय के प्रतीक को नष्ट करने के लिए भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह करके संपूर्ण संसार को धर्म का मार्ग दृष्टिगत करा दिया।
ये समस्त सनातन धर्म के अनुयायी हमारी विरासत महान है। हमारी धर्म ग्रंथ, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद व अन्य अनेकों धर्म ग्रंथ हमें मानवता का, सज्जनता का, परोपकार का, करुणा का, दया का पाठ पढ़ाते हैं। और मानव का आचरण कैसा होना चाहिए, मात्र मनुष्य योनि में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु मनुष्य में मानवीय आचरण की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। यदि मनुष्य अपने इस मानव देह से पशुवत आचरण करता है तो उसे मनुष्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। वो या तो दैत्य हो सकता है, राक्षस हो सकता है, अथवा मानवेतर प्राणी हो सकता है। इसलिए सनातन धर्म के अनुयायी संपूर्ण भूमंडल पर विद्यमान है। इनके प्रति आस्था रखने वाले इस संसार में सदा सर्वदा सुखी हैं,